हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मेजर पॉइंट्स रिगार्डिंग एफडी। सो अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना है एफडी में, तो आपको ये ही श्योर करना है कि किसी भी बैंक में जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो थ्रू एफडी, वो अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर 10 लाख से ज़्यादा हुई तो उस बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है थ्रू एसएफटी, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसमें कि अगर आप 10 लाख से ज़्यादा आप डिपॉजिट करवाते हो या फिर कैश में आप डिपॉजिट करवाते हो एफडी 2 लाख से ज़्यादा, तो उस बैंकिंग कंपनीज़ को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देनी पड़ती है। उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है ये। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपको 10 लाख से ज़्यादा किसी बैंक पे आप एफडी ना करवाएं। और ये जो एफडी की लिमिट है वो पर बैंक वाइज है, यानी कि आपके पास 2 बैंक है, एक एचडीएफसी या एसबीआई, तो दोनों की लिमिट आपकी 10-10 लाख की होगी, यानी कि 20 लाख की लिमिट होगी। फर्दर उस एफडी पे अगर आपको इंटरेस्ट आता है और आप सीनियर सिटीजन हो, यानी कि 60 साल से ज़्यादा की एज है आपकी, तो उस पर आपको जो लिमिट है वो है 1 लाख की, यानी कि 1 लाख तक की अगर आपको इंटरेस्ट आती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं काटा जाएगा आपका। और अगर आप 60 साल से कम हो तो उसकी लिमिट हो चुकी है 50,000 इस फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल 2025 से। सो अगर आपका टीडीएस कटा भी हुआ है तो आप उसे रिफंड क्लेम कर सकते हो अपनी आईटीआर फाइल करके नेक्स्ट ईयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।